देख रहे हैं टेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 50,000 रुपए का इनामी कुख्यात अपराधी रोहित यादव गिरफ्तार। बिहार एसटीएफ की विशेष टीम ने कोलकाता से रोहित यादव को किया गिरफ्तार। 10 लाख रुपए नगद बरामद। लौकही में छापेमारी के दौरान 156 किलोग्राम गांजा को पुलिस ने किया बरामद। फरार पिता पुत्र की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही पुलिस। मजबापुर में पिकअप वैन में लदे तस्करी के 3,650 लीटर सरसों तेल के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। बिस्फी के चौटा गांव में शराबी बेटे से तंग आकर पिता ने बेटे को किया पुलिस के हवाले। बासुपट्टी प्रखंड स्तरीय संघर्ष शिक्षक संयुक्त मोर्चा का हुआ गठन। जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग की हुई समीक्षात्मक बैठक। थाना दिवस पर भूमि विवाद को लेकर सभी थाना में थानाध्यक्ष व सीओ द्वारा बैठक कर भूमि विवाद के मामलों का हुआ निपटारा। अग्नि सुरक्षा सप्ताह के तीसरे दिन भी जिला प्रशासन के सहयोग से विभिन्न विभागों के तत्वाधान में चलाए गए जागरूकता अभियान कार्यक्रम। लौकहा पुलिस ने बलानपट्टी गांव में 290 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। दूसरा मौके से फरार। आर्या गो के स्पेशल कैब को मैथिलानी समूह की फाउंडर व भारत दहेज उन्मूलन अभियान की प्रदेश प्रभारी अनीता झा ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। आज से शुरू हुआ आर्या गो का स्पेशल उपहार। कलवाही के हरिपुर बक्सी टोल में हो रहा भव्य मनसा देवी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान की तैयारी। और मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी सह समाज सेवी अरुण राय ने नगर निगम क्षेत्र में पानी सप्लाई के लिए कई टैंकरों का किया इंतजाम। हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर मंगाया जा रहा पानी। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिले का 50,000 रुपए का इनामी कुख्यात अपराधी रोहित यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिहार एसटीएफ की स्पेशल टीम ने उसे कोलकाता से गिरफ्तार किया है। उसके पास से 10 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं। गौरतलब है कि इस मामले को लेकर मधुबनी के पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने प्रेस वार्ता कर विस्तार पूर्वक जानकारी दी। वहीं इस दौरान उन्होंने बताया कि जयनगर से ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। बीते शनिवार को बिहार एसटीएफ की विशेष टीम के द्वारा मधुबनी जिला के 50,000 रुपए का इनामी कुख्यात अपराधी रोहित यादव को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त पर मधुबनी जिला के कई थानों में हत्या, लूट, डकैती व रंगदारी के अनेकों कांड दर्ज हैं। उसके पास से 10 लाख रुपए नगद बरामद किए गए हैं। गौरतलब है कि 50,000 रुपए घोषित इनामी कुख्यात अपराध कर्मी रोहित यादव मधुबनी जिला के राजनगर थाना क्षेत्र के रांटी मोहनपुर के सहदेव यादव का पुत्र है, जिसे बिहार विशेष कार्यबल एसटीएफ के द्वारा 15 अप्रैल को पश्चिम बंगाल कोलकाता से 1 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किया गया है। उसका कई आपराधिक इतिहास रहा है। मधुबनी पुलिस की लगातार कार्रवाई से शराब व नशे के कारोबारियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जाती रही है। बीते दिन 21 मार्च को पंडौल थाना अंतर्गत पश्चिम बंगाल के ब्राउन शुगर कारोबारी उमर शेख व मुजफ्फरपुर हुसैन को 1 किलो 5 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया, जिसकी कांड पंडौल थाने में दर्ज की गई। ये बातें रविवार को आरक्षी अधीक्षक सुशील कुमार ने प्रेस वार्ता कर कही। अनुसंधान के क्रम में इंटेलिजेंस के आधार पर 238 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 13 अप्रैल को ब्राउन शुगर, नशीली दवा, हथियार व नगद रुपए के साथ 4 अपराधी को जयनगर से गिरफ्तार कर जेल चालान कर दिया गया, जिसका कांड जयनगर थाना में दर्ज है। पकड़े गए अपराधियों से पूछताछ कर अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही थी।
जिसके तहत शनिवार को जयनगर थानाध्यक्ष को गुप्त सूचना मिली कि पश्चिम बंगाल के तस्कर नशीली पदार्थ लेकर जयनगर आए हैं, जो शहीद चौक स्थित रेलवे ओवरब्रिज के नीचे हैं। जयनगर थानाध्यक्ष ने इसकी सूचना आरक्षी अधीक्षक को मोबाइल से देते हुए अनुमंडल पदाधिकारी जयनगर से दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त करने का अनुरोध किया। पुलिस अधीक्षक मधुबनी द्वारा थानाध्यक्ष अमित कुमार के नेतृत्व में विपिन कुमार सिंह, रोशन कुमार, मुकेश कुमार, अंचलाधिकारी एवं पैंथर पुलिस के साथ विशेष टीम गठित कर सत्यापन व आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया। जयनगर पुलिस ने आदेश पाते ही दल बल के साथ ओवरब्रिज के पास पहुंच पुलिस को देख खड़े दो व्यक्ति भागने लगा, जिसे त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस दोनों को अपने कब्जे में कर लिया। पकड़े गए दोनों व्यक्ति में एक मोहम्मद नईम व दूसरा व्यक्ति मोहम्मद हुमायूं कबीर, जो पश्चिम बंगाल के मालदा निवासी बताया जा रहा है। दोनों की तलाशी लेने पर 100 ग्राम ब्राउन शुगर, 1 लाख रुपए नगद व मोबाइल बरामद किया गया। वहीं पकड़ाए गए दोनों व्यक्ति के निशानदेही पर जयनगर बस स्टैंड के सामने रेलवे पानी टंकी के पंप हाउस के चारदीवारी की घेराबंदी कर मालदा जिले का 5 व्यक्ति संग नेपाल सिरहा जिला के 2 लोगों को गिरफ्तार कर जयनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया। पकड़े गए व्यक्ति में मोहम्मद सरीउल शेख, मोहम्मद बाबर अली, जसीम, अस्माउल हक, नसीब शेख, नेपाल के सिरहा जिला का सोमन यादव, मनोज कुमार को अपने कब्जे में कर लिया गया। तलाशी लेने पर 450 ग्राम ब्राउन शुगर, 58,050 रुपए भारतीय मुद्रा, 12,700 नेपाली रुपया, वजन करने वाला 3 मशीन, ब्राउन शुगर का उपयोग करने वाला सिल्वर पेपर, मोबाइल, मोटरसाइकिल, आधार, एटीएम, पैन कार्ड बरामद किया गया। गिरफ्तार व्यक्ति ने बताया कि यह ब्राउन शुगर पश्चिम बंगाल निवासी उमर शेख का है और उसी के अंदर काम करता है। एसपी सुशील कुमार ने बताया कि लगभग 70 लाख ब्राउन शुगर की कीमत होगी, वहीं नगद 10 लाख बरामद हुआ है और कहा कि फरार चल रहे 50,000 का इनामी कुख्यात अपराधी रोहित यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो न्यायालय से रिमांड पर लेकर स्पीडी ट्रायल से औरों की गिरफ्तारी की जाएगी। आपको पता होगा कि रोहित यादव जो कुख्यात अपराधी है, उसको कल एसटीएफ विशेष कार्य दल बिहार के द्वारा जो 50,000 का इनाम भी पुलिस मुख्यालय द्वारा इसके ऊपर रखा गया था, वो मधुबनी में इसके ऊपर कई कांड दर्ज हैं। उसको कल एसटीएफ के द्वारा पश्चिम बंगाल कोलकाता से गिरफ्तार किया गया है। उसको हम लोग माननीय न्यायालय से आदेश प्राप्त करके उसको प्राइवेट रिमांड लेके लाने के प्रोसेस में है। उसके ऊपर लगभग अभी तक जो हम लोगों को सूचना है उस हिसाब से 9 केसेज जो है सब गंभीर कांड है। लूट, डकैती और मर्डर, इन सब कांडों में ये अभियुक्त रहा है। इसकी गिरफ्तारी की गई है और जैसे ही हम लोग आ जाता है उसके बाद हम लोग माननीय न्यायालय से अनुरोध करके इसके ऊपर स्पीडी ट्रायल कराते हैं, इसको सजा दिलवाने के लिए आगे कार्रवाई करेंगे। सर, जयनगर नौकही थाना क्षेत्र अंतर्गत थानाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार को सूचना थी कि कुछ लोग गांजा का तस्करी कर रहे हैं। उसी क्रम में थाना द्वारा वरीय पुलिस पदाधिकारी को सूचना देते हुए छापेमारी की गई, जिसमें लगभग 156 किलोग्राम गांजा की बरामदगी नौकही थाना क्षेत्र अंतर्गत की। 156 kg गिरफ्तारी भी है सर। गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, लेकिन लोगों की जिनके घर से बरामद हुआ उनकी पहचान हो गई है। उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की गई। 156 किलोग्राम डेढ़ क्विंटल के पास आए हैं ये नशे कारोबारी, जो अपना ये ब्राउन शुगर को हैंडओवर करने की कोशिश कर रहे हैं। उस क्रम में थाना अध्यक्ष अमित कुमार ने मुझे सूचित करते हुए एक टीम बनाई, जिसमें कुवनी विपिन कुमार सिंह, कुवनी रोशन कुमार, कुवनी मुकेश कुमार, अंचल अधिकारी और हमारे थाना के फोर्स थे, उनके द्वारा छापेमारी की गई और उसके बाद अलग अलग जगहों से लगभग टोटल 650 ग्राम ब्राउन शुगर की रिकवरी की गई है, जब्ती की गई है। उसके अलावा जो जब्ती के सामान हैं उन लोगों के पास से पाए गए हैं, उसमें भारतीय करेंसी जो है 2,58,000 रुपये 2,58,050 रुपये की मिली है। उसके अलावा नेपाली मुद्रा जो है 12,700 रुपये जब्ती की गई है।
वजन करने वाला मशीन, ये जो ब्राउन शुगर है इसके वजन करने के लिए इनके पास से 3 मशीन भी जब्त की गई है। एक नेपाली मोटरसाइकिल, नेपाली नंबर का मोटरसाइकिल भी जब्त किया गया है। और ये सिल्वर कोटेड पेपर है जिससे ब्राउन शुगर को लोग यूज करते हैं, वो भी इनके पास से जब्त की गई है। इसके अलावा 13 मोबाइल और अन्य चीज़ें बरामद हुई। टोटल जो गिरफ्तारी है इसमें कल अलग अलग जगहों से 9 गिरफ्तारी की गई है, जिसमें पहला है मोहम्मद हुमायूं, ये मालदा का है। दूसरा है मोहम्मद नईम, ये भी मालदा का है। मोहम्मद सरियुल शेख, ये भी मालदा का है। बाबर अली मालदा का है। मोहम्मद जसीम मालदा का है। अस्माउल हक, ये भी मालदा का है। नसीब शेख, ये भी मालदा का है। सोमन कुमार यादव, ये सिरहा नेपाल का है। और मनोज कुमार, ये भी सिरहा नेपाल का है। टोटल 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो ये लगातार हम लोगों की टीम की सफलता मिली है, खास करके ब्राउन शुगर उससे जो गैंग था यहाँ पर, उनके लगभग सभी मेंबर्स को हम लोगों ने पकड़ लिया है। और इस केस से जो और अन्य तथ्य आएंगे उस पर हम लोग दिनांक 21 मार्च 2023 को पंडौल थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जो मालदा के लोग थे। रिपोर्ट के आधार पे, इंटेलिजेंस के आधार पे गिरफ्तार किया गया था, जिनके पास से लगभग 1 किलोग्राम और 1 किलोग्राम 5 ग्राम टोटल जो है ब्राउन शुगर की जब्ती हुई थी। उसके बाद उस केस पे अनुसंधान के क्रम में आए तथ्यों के आधार पे, इंटेलिजेंस के आधार पे दिनांक 12 अप्रैल 2023 को 237 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया जयनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत, जिसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। उसमें भी जो थे इसी गिरोह के सदस्य थे जो पहले पंडौल थाना क्षेत्र में पकड़े गए थे, उसी गिरोह के सदस्य थे। और उनके पकड़े जाने के बाद में उनसे जो हमें तथ्य सामने आए थे, इनपुट सामने आए थे, उसके बेसिस पे लगातार हमारी टीम जो है, खास करके जयनगर की थाना की टीम लगातार इस पे वर्कआउट कर रही थी। और कल दिनांक 15 अप्रैल 2023 को लगभग दोपहर में सूचना मिली थी कि कुछ लोग जो है शहीद चौक के पास आए हैं, ये नशे के कारोबारी, जो अपना ये ब्राउन शुगर को हैंडओवर करने की कोशिश कर रहे हैं। उस क्रम में थाना अध्यक्ष अमित कुमार ने मुझे सूचित करते हुए एक टीम बनाई, जिसमें कुंवनी विपिन कुमार सिंह, कुंवनी रोशन कुमार, कुंवनी मुकेश कुमार, अंचल अधिकारी और हमारे थाना के फोर्स थे, उनके द्वारा छापेमारी की गई। और उसके बाद अलग अलग जगहों से लगभग टोटल 650 ग्राम ब्राउन शुगर की रिकवरी की गई है, जब्ती की गई है। उसके अलावा जो जब्ती के सामान हैं उन लोगों के पास से पाए गए हैं, उसमें भारतीय करेंसी जो है 2,58,000 रुपये 2,58,050 रुपये की मिली है। उसके अलावा नेपाली मुद्रा जो है 12,700 रुपये जब्ती की गई है। वजन करने वाला मशीन, ये जो ब्राउन शुगर है इसके वजन करने के लिए इनके पास से 3 मशीन भी जब्त की गई है। एक नेपाली मोटरसाइकिल, नेपाली नंबर का मोटरसाइकिल भी जब्त किया गया है। और ये सिल्वर कोटेड पेपर है जिससे ब्राउन शुगर को लोग यूज करते हैं, वो भी इनके पास से जब्त की गई है। इसके अलावा 13 मोबाइल और अन्य चीजें बरामद हुई है। टोटल जो गिरफ्तारी है इसमें कल अलग अलग जगहों से 9 गिरफ्तारी की गई है, जिसमें पहला है मोहम्मद हुमायूं, ये मालदा का है। दूसरा है मोहम्मद नईम, ये भी मालदा का है। मोहम्मद सरियुल शेख, ये भी मालदा का है। बाबर अली मालदा का है। मोहम्मद जसीम मालदा का है। अस्माउल हक, ये भी मालदा का है। नसीब शेख, ये भी मालदा का है। सोमन कुमार यादव, ये सिरहा नेपाल का है। और मनोज कुमार, ये भी सिरहा नेपाल का है। टोटल 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो ये लगातार हम लोगों की टीम की सफलता मिली है, खास करके ब्राउन शुगर से में जो गैंग था यहाँ, उनके लगभग सभी मेंबर्स को हम लोगों ने पकड़ लिया है। और इस केस से जो और अन्य तथ्य आएंगे उस पर हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। सर, ये बाजार में कीमत लो 650 ग्राम में, तो ये 50 लाख के आसपास की होगी। ये लगभग आपको 60-70 लाख के आसपास की पड़ेगी। अब एग्जैक्ट वैल्यू बताना मुश्किल है, लेकिन लगभग 60-70 लाख के आसपास पड़ेगी।
सर लगातार जो है इतनी बड़ी राशि की जो ब्राउन शुगर पकड़ाई जा रही है, काफ़ी बड़ी रकम इसका अनुमानित लागत बताया जा रहा है। कहाँ से इतना पैसा आ रहा है? जैसा मैंने बताया, इसमें जो गैंग इन्वॉल्व है, तो पश्चिम बंगाल मालदा से लोग इन्वॉल्व हैं। इसमें हम लोग लगातार कार्य करते हुए लगभग 15 लोगों को हम लोगों ने अब तक गिरफ्तार किया है। और इसमें और हम लोग बैकवर्ड लिंकेज कर रहे हैं। जो अन्य लोग हैं जहां से ये पैसे आ रहे हैं, उन पे भी हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, और जो अन्य लोग संलिप्त हों उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। और इसी क्रम में जैसा मैंने बताया, मधुबनी पुलिस लगातार शराब एवं नशे के कारोबारियों और कारोबार पे लगातार एक्शन ले रही है। उसी क्रम में आज 16 तारीख को नौकही थाना क्षेत्र अंतर्गत थानाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार को सूचना थी कि कुछ लोग गांजा का तस्करी कर रहे हैं। उसी क्रम में थाना द्वारा वरीय पुलिस पदाधिकारी को सूचना देते हुए छापा, जिसमें लगभग 156 किलोग्राम गांजा की बरामदगी नौकही थाना क्षेत्र अंतर्गत हुई। 156 किलोग्राम 156 kg। गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, लेकिन लोगों के जिनके घर से बरामद हुआ है उनकी पहचान हो गई है। उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। 156 किलोग्राम गांजा, लगभग 1.5 क्विंटल सर। हाँ, 1.5 क्विंटल। तीसरा जो है, जैसा आप लोगों को पता होगा कि रोहित यादव जो कुख्यात अपराधी है, उसको कल एसटीएफ विशेष कार्य दल बिहार के द्वारा जो 50,000 का इनाम भी पुलिस मुख्यालय द्वारा इसके ऊपर रखा गया था, वो मधुबनी में इसके ऊपर कई कांड दर्ज हैं। उसको कल एसटीएफ के द्वारा पश्चिम बंगाल कोलकाता से गिरफ्तार किया गया है। उसको हम लोग माननीय न्यायालय से आदेश प्राप्त करके उसको प्राणिक रिमांड लेके लाने के प्रोसेस में है। उसके ऊपर लगभग अभी तक जो हम लोगों को सूचना है उस हिसाब से 9 केसेज जो है सब गंभीर कांड है। लूट, डकैती और मर्डर, इन सब कांडों में ये अभियुक्त रहा है। इसकी गिरफ्तारी की गई है और जैसे ही हम लोग आ जाता है, उसके बाद हम लोग माननीय न्यायालय से अनुरोध करके इसके ऊपर स्पीडी ट्रायल कराकर इसको सजा दिलवाने के लिए आगे की कार्रवाई करेंगे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। लौकी थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर भवानीपुर के गोरियाही टोल स्थित महेंद्र शाह के घर में छापेमारी कर 156 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। हालांकि पुलिस की भनक लगते ही पिता पुत्र दोनों तस्कर मौके से फरार हो गए। उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छानबीन कर रही है। लौकी प्रखंड के लौकी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी के क्रम में 156 किलोग्राम गांजा को बरामद किया है। मिली जानकारी के मुताबिक रविवार के दिन सूचना मिली कि अर्जुन शाह व महेंद्र शाह अपने घर में गांजा छुपाकर रखे हुआ है। मिली सूचना के सत्यापन के बाद डीएसपी कुमारी दुर्गा शक्ति के नेतृत्व में लौकी थानाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार ने थाना के पुलिस पदाधिकारी एवं एसएसबी बल के साथ सूचना अनुसार थाना क्षेत्र के भवानीपुर गांव के गोरियाही टोल स्थित पुरानी पोखर पहुंचकर महेंद्र शाह के घर पर छापेमारी की, जहां छापेमारी के क्रम में उसके घर के बाहर वाले कमरे के अंदर से 156 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। वहीं घर से दोनों पिता व पुत्र महेंद्र शाह व अर्जुन शाह फरार हो गया। इस संबंध में कांड दर्ज कर संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड में भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी व सीमा शुल्क के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से गुप्त सूचना के आधार पर तस्करी के लिए ले जा रहे सरसों तेल को जब्त किया। इस दौरान 3650 लीटर तस्करी के सरसों तेल के साथ एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया। भारत नेपाल सीमा के पास मधवापुर में पिकअप वैन में लदे तस्करी के 3650 लीटर सरसों तेल के साथ एक तस्कर पकड़ाया। इस मामले की वैन और सरसों तेल बरामद कर लिया गया। मामला शनिवार की देर रात का है। वैन में लदे सरसों तेल की कालाबाजारी कर नेपाल ले जाया जा रहा था। यह कार्रवाई इंडो नेपाल बॉर्डर पिलर नंबर 295/5 के पास एसएसबी व सीमा शुल्क के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से की। पकड़े गए आरोपी का नाम राहुल दास है। वह सीतामढ़ी जिले के पचरा निमाही गांव का रहने वाला बताया गया है। पकड़े गए आरोपी के साथ जब्त सामानों को पेपरॉन कस्टम के हवाले कर दिया गया। इस कार्रवाई के मौके पर एसएसबी के मुख्य आरक्षी जैनेन्द्र कुमार व सीमा शुल्क की ओर से सुपरिटेंडेंट सुखदेव राम सहित कई जवान शामिल थे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट।
बिस्फी प्रखंड के चहुटा गांव में एक पिता ने अपने शराबी बेटे से तंग आकर पुलिस के हवाले कर दिया। जाबत थानाध्यक्ष ने बताया है कि रमेश चौधरी ने अपने बेटे नवीन चौधरी से तंग आकर उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है, जहां उसे शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया है। एक पिता ने अपने शराबी बेटे से तंग आकर नशेड़ी बेटे को पुलिस के हवाले कर जेल भिजवा दिया। चहुटा गांव निवासी नवीन चौधरी शराब के नशे में अपने ही घर में पिता के साथ मारपीट व गाली गलौज हो हंगामा कर रहा था। इस बात की सूचना शराबी के पिता बिस्फी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस नशेड़ी को गिरफ्तार कर पीएचसी में चिकित्सकीय जांच कराया, जहां काफी मात्रा में अल्कोहल पीने की पुष्टि हुई। थानाध्यक्ष राजकुमार राय ने बताया कि नशेड़ी के पिता रमेश चौधरी के द्वारा दिए गए लिखित आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर नशेड़ी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बासोपट्टी प्रखंड में संयुक्त शिक्षक संघर्ष मोर्चा की बैठक की गई, जिसमें सैकड़ों शिक्षकों ने भाग लिया। इस दौरान प्रखंड स्तरीय कमेटी का गठन किया गया। बासोपट्टी प्रखंड स्तरीय शिक्षक संघर्ष संयुक्त मोर्चा बासोपट्टी का गठन किया गया, जिसमें बासोपट्टी प्रखंड के सैकड़ों शिक्षकों ने भाग लिया। इसमें प्रखंड स्तरीय कमेटी का गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से संघर्ष मोर्चा का अध्यक्ष चंद्र मोहन तिवारी, सचिव गणेश दास तथा कोषाध्यक्ष शिव शंकर महतो को मनोनीत किया गया। आगामी कार्यक्रम को लेकर विचार विमर्श किया गया। साथ ही निर्णय लिया गया कि इसी संघर्ष मोर्चा के बैनर तले प्रखंड, जिला और राज्य में कार्यक्रम की जाएगी। सचिव गणेश दास ने कहा कि आज के संघर्ष मोर्चा का प्रमुख मांग सरकार की जो नई नियमावली बनाई है उसको वापस लेना, विभिन्न प्रकार के एरिया या अन्य किसी भी एरियर का भुगतान तथा अन्य जो भी लंबित बकाया राशि का भुगतान है उसे अविलंब करना। अगली रूपरेखा जिला के आदेशानुसार तय की जाएगी। सभी शिक्षकों से अपील किया गया कि एकजुटता दिखाते हुए विभिन्न मांगों को अब जोर शोर से उठाया जाएगा। विभिन्न संगठनों के सदस्यों ने बैठक में भाग लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। इस बैठक में बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के संघीय पदाधिकारी शिव कुमार पासवान, गणेश दास, अहमद हुसैन, देवेंद्रनाथ, धर्मेंद्र कुमार, मोहम्मद अरमान, संतोष कुमार व प्रभात झा, नंदलाल झा, बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ मूल के चंद्रशेखर कुमार, तेज नारायण यादव, नंदलाल यादव, बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के सभी संघीय पदाधिकारी उपस्थित हुए। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्दी लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा, चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहां उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर, किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न डिजाइन के लिए आज ही पधारें। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था।
रेस्टोरेंट की व्यवस्था, जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध। स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल, जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस, शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मधुबनी समाहरणालय के सभाकक्ष में जिला स्वास्थ्य विभाग की समीक्षात्मक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने की। इस दौरान उन्होंने मधुबनी के अस्पतालों में चिकित्सकों की सुविधा, दवाइयों के इंतजाम समेत विभिन्न कार्यों को लेकर कार्य की प्रगति का जायजा लिया और उपस्थित अधिकारियों को कई निर्देश दिए। जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिले में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षात्मक बैठक आयोजित हुई। समीक्षा के क्रम में अस्पतालों में चिकित्सकों की उपलब्धता, दवाइयों के इंतजाम, मातृ स्वास्थ्य, शिशु स्वास्थ्य, कुपोषित बच्चों के देखभाल, परिवार नियोजन, एनसीडी, ओपीडी, टेलीमेडिसिन, एंटीईपी, रूटीन इम्यूनाइजेशन, विक्टर बॉर्न डिजीज,
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सहित कई बिंदुओं पर डीएम ने विस्तृत समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार सभी लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर प्रतिबद्ध है। ऐसे में ग्रास रूट स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रभावी तरीके से उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने इसमें आशा कार्यकर्ताओं की भूमिका को रेखांकित करते हुए आशा कार्यकर्ताओं द्वारा किए जा रहे प्रयासों के लगातार अनुश्रवण किए जाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सभी साप्ताहिक बैठकों में आशा कार्यकर्ताओं द्वारा तैयार की गई पंजियों की अनिवार्य रूप से समीक्षा की जाए। उन्होंने इसमें आशा फैसिलिटेटर को भी सक्रिय भूमिका निभाने की बात कही। जोर देते हुए कहा कि संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने में आशा कार्यकर्ताओं द्वारा बेहतर भूमिका निभाई जा सकती है। ऐसे में उन्होंने सभी प्रखंडों के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा अपने अपने क्षेत्राधीन आशा कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन पर निगाह बनाए रखने और अपेक्षा अनुरूप कार्य न करने पर स्पष्टीकरण पूछते हुए उनके मानदेय कटौती के निर्देश भी दिए हैं। जिलाधिकारी ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे सभी अपने अपने क्षेत्राधीन कार्यों की जांच के लिए नियमित निरीक्षण किया करें ताकि स्वास्थ्य सुविधाओं को और भी बेहतर तरीके से मुहैया कराई जा सके। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के अस्वस्थ होने पर उनके बीमारी के इलाज में बहुत बड़ी धनराशि खर्च हो जाया करती है, जिससे पहले से कमजोर आर्थिक स्थिति वाले लोग और भी कठिनाइयों से घिर जाते हैं। ऐसे में यह आर्थिक रूप से कमजोर तबके के न केवल स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए अपितु उनकी आर्थिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी एक महत्वपूर्ण योजना है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि सभी पात्र लाभुकों को जल्द से जल्द अभियान चलाकर आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराया जाए। उनके द्वारा सभी अनुमंडल अस्पतालों में कुपोषित बच्चों की समुचित देखभाल के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने मरीजों को रेफर किए जाने की दर को नियंत्रित करने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाने पर भी बल दिया। बैठक में सिविल सर्जन डॉक्टर ऋषिकांत पांडे, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर आर के सिंह, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर विश्वकर्मा, डीपीएम स्वास्थ्य पंकज कुमार, जिला कार्यक्रम समन्वयक आयुष्मान भारत योजना कुमार प्रियरंजन, जिला समन्वयक यूनिसेफ प्रमोद कुमार झा सहित सभी प्रखंडों के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी व स्वास्थ्य प्रबंधक उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बीते शनिवार को मधुबनी जिला के विभिन्न थाना पर जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार थाना दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान थानाध्यक्ष व सीओ की मौजूदगी में भूमि विवाद से संबंधित विभिन्न मामलों पर सुनवाई की गई। कई मामलों का त्वरित निष्पादन भी किया गया। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के निर्देश के आलोक में थाना दिवस के अवसर पर जिले के सभी थानों में भूमि विवाद के मामलों पर सुनवाई को लेकर अंचलाधिकारियों एवं थानाध्यक्षों द्वारा बैठक कर सुनवाई की गई व कई मामलों का निष्पादन भी किया गया। गौरतलब है कि जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया है कि भूमि विवाद से जुड़े मामलों का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया है कि सभी सीईओ व थानाध्यक्ष प्रत्येक सप्ताह थाना दिवस पर अनिवार्य रूप से भूमि विवाद को लेकर बैठक कर मामलों का त्वरित निष्पादन करें व 100 समय प्रतिवेदन भेजें ताकि आम जनों को भूमि विवाद के मामलों में राहत पहुंचाई जा सके। उन्होंने कहा कि सभी एसडीओ अपने संबंधित अनुमंडल के भूमि विवादों के निष्पादन की नियमित समीक्षा कर अवगत करवाएंगे। उन्होंने कहा कि अपराध की ज्यादातर घटनाएं भूमि विवाद को लेकर ही होती हैं। साथ ही कई बार विधि व्यवस्था की भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। भूमि विवाद को लेकर आयोजित बैठक का सकारात्मक परिणाम भी नजर आने लगा है। अब तक जिले में भूमि विवाद को लेकर प्राप्त आवेदनों में कई आवेदनों का निपटारा भी किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। अग्नि सुरक्षा सप्ताह के तीसरे दिन जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के दिशा निर्देशानुसार कार्यक्रम जारी रहा। इस दौरान जिला भर के विभिन्न क्षेत्रों में कई कार्यक्रम आयोजन किए गए, जहां झंझारपुर फुलपरास में मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, तो वहीं मधेपुर प्रखंड के कई पंचायतों में जागरूकता अभियान चलाया गया। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के निर्देश के आलोक में अग्नि सुरक्षा सप्ताह के तीसरे दिन भी जिला प्रशासन के सहयोग से विभिन्न विभागों के तत्वाधान में जागरूकता अभियान के तहत कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। झंझारपुर, फुलपरास सहित कई स्थानों पर मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन कर जागरूकता अभियान चलाया गया। वहीं लोगों के बीच जागरूकता पंपलेट भी बांटे गए। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा अग्नि सुरक्षा को लेकर या अगलगी की घटनाओं को काबू में करने के लिए क्या करे क्या नहीं करे से संबंधित होर्डिंग, फ्लैक्स लगाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही नुक्कड़ नाटक के द्वारा भी लोगों को जागरूक किया जाएगा। आपदा प्रबंधन विभाग एवं एसडीआरएफ की टीम के द्वारा मधेपुर प्रखंड के पंचायतों में जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यह कई दिनों तक विभिन्न प्रखंडों में कार्यक्रम चलाई जाएगी।
माइकिंग के द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों अग्नि सुरक्षा को लेकर क्या करे अथवा क्या नहीं करे की जानकारी दी जाएगी। इसको लेकर जिलाधिकारी ने सभी नगर निकायों सहित सभी सीओ को निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि बढ़ती गर्मी एवं तेज पछुआ हवा के कारण थोड़ी सी भी असावधानी या लापरवाही बरतने पर अगलगी की घटनाएं बढ़ जाती है। ऐसे में जिला प्रशासन लोगों को जागरूक कर अगलगी की घटनाओं पर काबू पाने के लिए लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि सावधानी ही बचाऊ है। उन्होंने कहा है कि थोड़ी सी सतर्कता बरतकर हम अगलगी की घटनाओं को काबू में कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बीते शुक्रवार की शाम लौकहा पुलिस की गश्ती दल ने बलानपट्टी गांव के समीप 290 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। हालांकि मौके से एक तस्कर फरार हो गया। गिरफ्तार किए गए तस्कर की पहचान कर उसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं फरार तस्कर की गिरफ्तारी के लिए छानबीन की जा रही है। लौकहा पुलिस के गश्ती दल ने शुक्रवार की शाम थाना क्षेत्र के बलानपट्टी गांव में एक बाइक पर सवार 2 व्यक्तियों को संदेहास्पद पाए जाने पर रुकने का संकेत दिया। जवाब में बोरा में शराब की बोतलें लेकर पीछे बैठा व्यक्ति उतर गया, जबकि बाइक चालक बाइक लेकर फरार हो गया। पुलिस ने पीछे बैठे व्यक्ति को शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान बलानपट्टी के जितेंद्र कुमार यादव के रूप में हुई। उसके पास से बोड़ा से नेपाल निर्मित देशी शराब की 290 बोतल बरामद हुई। गिरफ्तार व्यक्ति के विरुद्ध शराब बंदी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। क्या नाम है? क्यों पकड़े गए हो? क्यों पकड़े गए हो? हाथ में हथकड़ी लगी हुई है। दारू क्या कर रहे थे? पी रहे थे क्या बेच रहे थे? कस के बोलो, क्या बोल रहे हो? लेके जा रहे थे। कितना? 2 बोरा। क्या चीज पे ले जा रहे थे? कितना था टोटल? कितना लीटर था बोतल था? 4 था। 4 अच्छा, बेचने के लिए ले जा रहे थे। किसको देने जा रहा था? मेरे को पता नहीं। अच्छा, क्या चीज से लेकर जा रहे थे? बैग। कहाँ से? लेडीज। और कौन कौन था साथ में? ऋषि कुमार यादव। ऋषि कुमार यादव वो फरार हो गया, तुम पकड़े गए। अच्छा, क्या नाम हुआ? घर कहाँ हुआ? पिता का नाम? डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्दी लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254।
के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। क्लास ऑन, मैच ऑफ, रुकावट के लिए खेद है, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ, गेम ऑन, मीटिंग ऑफ, मीटिंग ऑन, क्लास ऑफ, क्लास ऑन, मैच ऑफ, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ। Guys, अपना Wi-Fi, what's going on? Every day. Switch to Airtel Extreme Fiber. Super fast speed, हर कोने में, हर पल, पूरी फैमिली के लिए। आर्या गो कैब की तरफ से एक विशेष अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके तहत बिना दहेज के शादी करने वाले दूल्हे को आर्या गो की तरफ से उपहार स्वरूप रेंटल कैब उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं इस अभियान की शुरुआत मैथिलानी समूह की फाउंडर डॉक्टर अनीता झा ने हरी झंडी दिखाकर किया। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना शात निश्चय के तहत सरकार दहेज उन्मूलन अभियान चला रही है। समाज में दहेज जैसी सामाजिक कुरीति को जड़ से समाप्त करने और दहेज उन्मूलन अभियान को धरातल पर उतारने के लिए सरकार द्वारा युद्ध स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। वहीं सरकार के इस महत्वाकांक्षी योजना को समर्थन करते हुए और इसे बल देने के लिए बिहार की पहली कैब कंपनी आर्या गो एक जबरदस्त ऑफर समाज के बीच लेकर आई है। इस ऑफर के तहत आर्या गो वैसे दूल्हे को मुफ्त रेट में एक सेडान कैब देंगे जो बिना दहेज के शादी कर रहा हो। दूल्हे को शादी के लिए उनके गंतव्य स्थान तक जाने और वापस दुल्हन को घर तक लाने के लिए आर्या गो की तरफ से रेंटल मुफ्त कैब उपहार स्वरूप उपलब्ध कराई जाएगी। इस अभियान की शुरुआत मैथिलानी समूह की फाउंडर और भारत दहेज उन्मूलन अभियान की प्रदेश प्रभारी अनीता झा ने स्पेशल कैब को हरी झंडी दिखाकर विधिवत प्रारंभ किया। इस ऑफर में कई नियम व शर्तें हैं। पहला, यह ऑफर सिर्फ पटना, भागलपुर, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा जिला के लिए लागू किया गया है। इस ऑफर के तहत सिर्फ एक सेडान कैब दूल्हे के लिए मुफ्त में दिया जाएगा। कैब का फ्यूल कस्टमर को ही देना होगा। इस ऑफर का लाभ लेने वाले इच्छुक कस्टमर को शादी का कार्ड, सॉफ्ट कॉपी और वर और वधू के माता पिता का मोबाइल नंबर उपलब्ध कराना है। इस ऑफर का लाभ लेने के लिए कस्टमर को कम से कम 10 दिन पूर्व ही बुकिंग अनिवार्यता रखी गई है। इस दौरान फाउंडर अनीता झा ने हरी झंडी दिखाकर स्पेशल कैब को रवाना किया। इस मौके पर मैथिलानी समूह की फाउंडर और भारत दहेज उन्मूलन अभियान की बिहार प्रदेश प्रभारी डॉक्टर अनीता झा ने कहा कि सभी के प्रयास और मदद से आर्या गो ने सामाजिक कार्यों के प्रति प्रतिबद्धता का एक इतिहास को रचने का काम किया है। आर्या गो ने एक छोटी शुरुआत की थी, उसे आज इतना बड़ा बना दिया गया कि अब उसका विस्तार ही विस्तार होता जा रहा है। पिछले 1.5 दशक से लगातार सकारात्मक ऊर्जा के साथ आर्या गो ने जो रास्ता बनाया अब वह काफी लंबा हो गया है। एक छोटा पौधा बड़ा वृक्ष बन चुका है, उसकी शाखाएं फैल चुकी हैं।
ऐसे में सबसे सुकून वाली बात यह है कि इस रचनात्मक यात्रा में आर्यागो का दहेज प्रथा की समाप्ति और रफ्तार से चलने वाले उत्साहित करने वाली रही ये योजना बेहद काबिले तारीफ है। इस मौके पर आर्यागो के डायरेक्टर मनोज ठाकुर, धीरज कुमार सिंह, चेतन कुमार चंदन, नील आर्यन और कंपनी मैनेजर अभिजीत कुमार सहित भारत दहेज उन्मूलन संस्थान की लक्ष्मी अरविंद पाठक, ज्योति झा, रीना सर्राफ, आरती झा, नीलम चौधरी, कुमारी सोनी, सरोज झा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। मोबाइल से अच्छा फोटो बिहार सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है 7 निश्चय योजना, इसके तहत ये दहेज उन्मूलन अभियान भी पूरे बिहार में चलाया जा रहा है। तो हम लोगों ने भी सोचा कि बिहार सरकार के इस सकारात्मक कदम से कदम मिलाकर हम लोग भी उनका साथ दें और इस योजना को सफल बनाने के लिए एक अभियान लेकर आए, तो जिसके तहत हम लोगों ने ये एक महत्वाकांक्षी योजना लेकर आया है कि जो भी दूल्हा बिना दहेज का शादी करेंगे, यानी कि अपने शादी में किसी तरह का दहेज नहीं लेंगे, ऐसे दूल्हे को हम लोग अपने ससुराल जाने के लिए बारात लेकर और साथ में दुल्हन को लेकर के आने के लिए मुफ्त में कैब उपलब्ध कराएंगे। ये कैब जो होगी वो रेंटल मुफ्त होगी और ये सेडान कैटेगरी की होगी, जिस तरह से जो स्विफ्ट डिजायर, बैलोनो वगैरह जो होती है इसी टाइप की होगी। और हम लोग बहुत जल्द अपनी सेवा को और भी बेहतर और विस्तार करने जा रहे हैं, जिसके बारे में हमारे कंपनी के डायरेक्टर चेतन सर हैं, जो बताएंगे आपको विस्तार से कि किस तरह से आगे का हमारा क्या प्रोग्राम है। क्या नाम हुआ आपका? अभिजीत, मैं कंपनी मैनेजर हूँ आर्या। आए हुए हैं दहेज मुक्त भारत संस्था की तरफ से और आर्यागो का बहुत बहुत धन्यवाद कहता करूँगी और इनके डायरेक्टर साहब, CEO और तमाम कर्मचारी हैं, उनका बहुत धन्यवाद जो इस तरह की सेवा उन्होंने शुरू की है। एक तो कैब यहाँ पर इसका ये होगा ही विकास, जिससे कि हम चाहते हैं इस तरह के और भी हों और जिससे कि हमारा बिहार भी विकास करे। इससे ये सुविधाएं बाहर में है, यहाँ भी वो सुविधाएं मिले। दूसरा की बहुत अच्छी बात लगी है हम लोगों को कि इन्होंने जो ये खोला है दहेज मुक्त जो भी विवाह करेगा उसमें ये दूल्हा दुल्हन के लिए लाने के लिए और दूल्हे को लाने के लिए फ्री कैब सेवा देंगे उस दिन। तो हम लोग सामूहिक विवाह करवाते हैं साल में एक बार, पिछले साल भी हुआ था और हमें इस तरह की समस्याएं आई थी, गरीब माँ बाप थे वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो उनके जैसा हुआ दहेज मुक्त संस्था की तरफ से हम लोगों ने उनको प्रोवाइड करवाया। लेकिन इस तरह की जो समाज में खुलेगा और आएंगे ये लोग, आगे कैब की गाड़ी की सुविधा देंगे तो और भी लोग हमसे जुड़ेंगे, जितने भी शादी ब्याह के लिए हैं उनको ये सुविधाएं मिलेगी गरीब परिवारों को, तो हमें इससे बहुत ही लाभ मिलेगा और हम चाहते हैं मिथिलांचल में इस तरह का खुलना बहुत गर्व की बात है। आर्या को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। प्रदेश प्रभारी डॉक्टर रीनिता झा हमारे साथ हैं और हम लोगों ने आर्यागो की तरफ से एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया है। आर्यागो कैब जो मिथिलांचल में और सुदूर इलाकों में अच्छी सेवा दे रही है, तो बिहार की सबसे बड़ी कैब सर्विस कंपनी है। तो हमारा एक अच्छा व्यवसाय है, बट व्यवसायिक संस्था का काम सिर्फ ये नहीं होता है मुनाफा कमाना, समाज में क्या घटित हो रहा है और क्या हम लोग दुरुस्त कर सकते हैं, तो उसके लिए भी हम लोगों को काम करना चाहिए। तो ये छोटा सा इनिशिएटिव है और मैं बहुत आभारी हूँ मैम का, जिन्होंने इसमें हमारा सहयोग किया। उन्होंने अपना प्रेजेंस दिया यहाँ पे कि हम लोगों को अब दहेज प्रथा के खिलाफ जागरूक करेंगे और हम दूल्हे को जो है एक गाड़ी प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हर दूल्हा जो है दुल्हन तक पहुंचने के लिए गाड़ी का इस्तेमाल करता है, तो उसमें उसका खर्च ना हो, क्योंकि दूल्हे का कहना होता है कि कुछ खर्च लेंगे तभी तो हम खर्च कर सकेंगे, है ना। तो शादी करने के लिए जो खर्च है उसमें एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है हमारी तरफ से कि हम फ्री में मुफ्त में एक गाड़ी देंगे उनको, ताकि वो अपने ससुराल तक पहुंच सके और वहां शादी कर सके। और जो भी दूल्हा दहेज नहीं लेंगे उनके लिए और भी चीजें हम लोग प्रयास करेंगे कि कर सके भविष्य में, और अभी हम लोगों ने इस चीज की शुरुआत की है। क्या आपका परिचय? जी, मैं कंपनी का निदेशक हूँ, चेतन कुमार चंदन नाम हुआ हमारा, और कंपनी का नाम ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। कलवाही के हरिपुर बक्सी टोल में बन रहे भव्य मनसा मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों को लेकर जोर शोर से तैयारियां की जा रही है। गौरतलब है कि आगामी 23 मई को प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, वहीं इसको लेकर 10 दिनों का कार्यक्रम चलेगा। कलवाही के हरिपुर बक्सी टोल में बन रहे भव्य मनसा देवी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान की तैयारी जोरों पर है। जगन्नाथपुरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाभाग के जन्मस्थान हरिपुर बक्सी टोल में बन रहे भव्य मनसा देवी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान की तैयारियां की जा रही है। मंदिर निर्माण को निर्णायक स्वरूप दिया जा रहा है।
आगामी विक्रम संवत 2080 ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी तदनुसार 24 मई 2023 दिन बुधवार को भगवती मनसा देवी के प्राण प्रतिष्ठा का भव्य अनुष्ठान आयोजित होना सुनिश्चित हुआ है। 10 दिनों के कार्यक्रम का शुभारंभ 16 मई 2023 को हो जाएगा, जो 25 मई 2023 तक चलेगा। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के निमित्त शतचंडी यज्ञ, देवी भागवत पुराण वाचन एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होना सुनिश्चित हुआ है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाभाग का आगमन है। शंकराचार्य जी 23 मई 2023 को आएंगे एवं 25 मई 2023 तक इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। शंकराचार्य जी के द्वारा विशाल धर्मसभा में प्रवचन का कार्यक्रम है। स्वयंसेवी संस्था शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में सभी कार्यक्रमों का आयोजन होना है। इस ट्रस्ट ने ही भव्य मनसा देवी मंदिर का निर्माण कराया है। ट्रस्ट के सचिव प्रोफेसर इंदिरा झा ने बताया कि बिहार सरकार के मंत्री संजय झा के द्वारा मंदिर परिसर का सौंदर्यीकरण एवं सती सरोवर का जीर्णोद्धार जल्द ही किया जाएगा। मंदिर परिसर के उन्नयन में स्थानीय विधायक विनोदानंद झा व विधान पार्षद घनश्याम ठाकुर ने भी काफी उत्साह का परिचय दिया है। इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में संपूर्ण देश से, विशेषकर संपूर्ण मिथिलांचल से भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। ट्रस्ट द्वारा कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु अभी से तैयारियां चल रही है। इस बैठक में प्रभु कुमार, आलोक प्रकाश, निभा प्रकाश, शेखर मिश्र, बसंती मिश्रा, ट्रस्टी में नथुनी शाह, मोहन झा, चंदन झा, मनीष मिश्र समेत कई लोग उपस्थित हैं। और परम सौभाग्य मानते हुए क्या बच्चे, क्या जिसको कहते हैं आबाल वृद्ध, सभी इसमें अहर्निश परिश्रम कर रहे हैं। सिर्फ यही याचना है भगवती से कि हम इस कार्यक्रम के माध्यम से एक ऐसा संदेश विश्व को दे सके कि गुरुदेव के शंकराचार्य बने हुए जो 31 वर्ष पूर्ण होंगे, उसमें हमने यहाँ पर एक उनकी जन्मभूमि इतिहास को रच दिया है। मूर्ति भगवान का आगमन जानकी नवमी के दिन वहां से चलेगी, यहाँ पहुंचेगी। जो निर्धारित है, इलाके के सभी युवाओं को हम आज की इस बैठक के माध्यम से आह्वान करते हैं। जो इतने लोगों का जत्था दिल्ली मोड़ पहुंचे मां मनसा देवी को लाने के लिए, जो यह एक शुभ संकेत मिथिला स्तर पर छोड़े और माता मनसा देवी यहाँ तक चल के आवे, जो एक चर्चा का विषय बने। और श्रद्धा सबसे बड़ी बात है। श्रद्धा का निवेदन जिस भाव के संग हम अपने देवता के प्रति करेंगे, प्रतिफल उतना ही सबल होगा। और हम लोगों ने तय कर लिया है अपने जीवन के माध्यम से, जो शुद्ध सात्विक अनुष्ठान के माध्यम से एक ऐसा रिजल्ट देंगे जो संपूर्ण मिथिला में चर्चा का विषय बने और धर्म ध्वज को झुकने नहीं दें, सत्य को कमजोर होने नहीं दें। यह कार्यक्रम उसको सिद्ध करके दिखाए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रफुल्ल चंद्र था, समाज सेवी। वैसे गेट पर आधारित कार्यक्रम से मेरा रुचि रहा है और हमको लगता है 76 यज्ञ वेद पर आधारित मिथिला सहित देश के विभिन्न कोनों में अपने नेतृत्व में संपादन किया है। और निश्चलानंद सरस्वती ट्रस्ट के भगवती स्वरूपा इंदिरा जी 77वां यज्ञ हमारे जीवन में जोड़ेंगे। करेगी ट्रस्ट, करेगी जनता, लेकिन हम उसके सिपाही बन करके वह जग मेरा है, वह जग मेरा है, यह भाव जब सब संपूर्ण समूह में पैदा हो जाएगा तो स्वाभाविक तौर पर समाज भी जाग जाएगी और देवता को भी आना ही पड़ेगा। और कुछ बात धर्म में ऐसी होती है जो बोला नहीं जाता है। हमारे मित्रगण हर यज्ञ हमारा आज जो कार्यक्रम था यहाँ, किस चीज का कार्यक्रम? देखिए, मनसा देवी मंदिर बन चुका है। माता 24 मई को मंदिर में स्थापित होंगी और स्थापना के निमित्त 16 मई से कार्यक्रम का प्रारंभ है।
जो सत्संगी जज के माध्यम से मिथिला के प्रखंड विद्वान वैदिक निवेशक झा जी के आचार व्यक्त हुए हैं, जो कार्यक्रम आगे बढ़ेगा और चलामन सरस्वती जी का आगमन ये धरती के भाग्योदय का मार्ग प्रशस्त करेगा। जो निश्चलानंद सरस्वती जी संन्यास धर्म में जाने के बाद पहली बार अपने धरती पर धन्यवाद के पात्र हैं निश्चलानंद सरस्वती चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक सदस्य, खासकर सचिव इंदिरा जी, जिनके अथक प्रयास से एक सन्यासी का अपने भूमि पर आगमन सुनिश्चित हो पाया है। यह कहीं न कहीं साक्षात शिव का आशीर्वाद है। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम क्षेत्र में इस भीषण गर्मी में पानी की किल्लत को देखते हुए मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी सह समाज सेवी अरुण राय ने एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने इस भीषण गर्मी को देखते हुए नगर निगम के वार्ड नंबर 1 से वार्ड नंबर 45 तक जहां भी पानी की समस्या है वहां टैंकरों के माध्यम से पानी पहुंचा रहे हैं। इसके लिए 4 हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। इन हेल्पलाइन नंबर पर फोन करने पर वह टैंकर उस व्यक्ति के घर तक पहुंचकर उसे पानी उपलब्ध करवा रहा है। मधुबनी में अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह से ही जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में भीषण गर्मी पड़ने लगी है। पानी का जलस्तर नीचे चले जाने के कारण नगर निगम क्षेत्र में पीने के पानी की भारी हाहाकार मचा हुआ है। पीने के पानी की किल्लत को देखते हुए नगर निगम मधुबनी के भावी मेयर प्रत्याशी सह समाज सेवी अरुण राय के द्वारा वार्ड संख्या 1 से वार्ड संख्या 45 तक कई वार्ड में पानी की समस्या होने पर उसका तत्काल समाधान कर संबंधित वार्ड में पानी पहुंचाया जा रहा है। इसके लिए कई टैंकरों की व्यवस्था की गई है जो पानी पहुंचाने के कार्य में लगाई गई है। रमजान के पाक महीने में रोजेदारों को पानी की कोई दिक्कत न हो, साथ ही सभी वर्ग एवं समुदाय के लोगों को सहूलियत के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में टैंकर से स्वच्छ जल की आपूर्ति की 24 घंटे व्यवस्था की गई है। इसके लिए भावी मेयर प्रत्याशी सह समाज सेवी अरुण राय ने 4 हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। इन चारों नंबर पर लोगों के काफी फोन आ रहे हैं। किसी वार्ड में पानी नहीं होने की सूचना देने पर तत्काल पानी की आपूर्ति करवाई जा रही है। गौरतलब है कि 4 हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। 95 23 88 47 39, दूसरा नंबर है 87 70 17 61 21, तीसरा नंबर है 91 99 40 07 25 व चौथा नंबर 91 23 27 36 77 है। इन नंबरों पर सूचना देकर पानी का टैंकर मंगवाया जा रहा है। लोग अरुण राय के कदम की काफी सराहना कर रहे हैं। गौरतलब है कि वह बीते कई सालों से इस तरह की समाज सेवा करते आ रहे हैं। अरुण राय ने रमजान के मुबारक महीने में सभी रोजेदार भाइयों को शुभकामना देते हुए कहा, भाईचारे के साथ मिलजुल कर ईद उल फितर का त्योहार मनाएं। मधुबनी शहर में 50,000 से ज्यादा लोगों की आबादी अभी जल संकट से जूझ रही है। लगभग 45 में से 25 वार्ड में जल संकट है, जिसको लेकर के आपकी ओर से लोगों को जलापूर्ति के लिए टैंकर चलाई जा रही है। क्या कहेंगे इसको लेकर? 2019 में भी मधुबनी जिला में ऐसा हुआ था कि पानी का बहुत किल्लत हो गया। अब बहुत दिक्कतदारी को सामना करना पड़ा हमारे जनता मालिक को। उस समय हम पानी का व्यवस्था जहां तक हो सका हम अपने जनता मालिक को दिए। 2023 में 19 के ही तरह पानी का बहुत ज़्यादा दिक्कतदारी हो गया है और लगभग 50,000 मतदाता मालिक को पानी का बहुत दिक्कतदारी है। हमारा शुरू में 5 टैंकर चल रहा था, 2 और बढ़ा है, 7 चल रहा है। और ये नहीं कि आज दिए और कल नहीं देंगे, ये जब तक ईश्वर के आशीर्वाद से पानी बारिश होने के बाद पानी का जब तक हमारे जनता मालिक को दिक्कतदारी होगा, हम पानी व्यवस्था करके टैंकर के द्वारा हर वार्ड सप्लाई करने का काम करेंगे। 2 महीना लगे 3 महीना लगे करते ही रहेंगे और टैंकर भी और बढ़ाने का हम काम कर रहे हैं।
एक टैंकर 3 ट्रिप 4 ट्रिप हर वार्ड में हमारे जनता मालिक के पास जा करके पानी देने का काम करता है। अभी 7 टैंकर चल रहा है और टैंकर बढ़ाने की भी संभावना है क्या? ये हमारा 12 टैंकर का लगभग आंकड़ा है, 2 और कल बढ़ने की संभावना है 17 तारीख को। तो लगभग 10 टैंकर हम 20 के अंदर में चलाएंगे। आज 7 टैंकर चला है, कल 2 बढ़ रहा है, 9 चलेगा। लेकिन एक टैंकर 2 ट्रिप 3 ट्रिप 4 ट्रिप का काम करता है। लोकल में दूर वाले को 2 ट्रिप मिल रहा है हमारे जनता मालिक को पानी। और ये जब तक ईश्वर न चाहेंगे कि पानी, जब तक बारिश नहीं होगा तो हमारे जनता मालिक को पानी का ठेकेदारी होगा। तो हम ईश्वर से भी प्रार्थना करेंगे कि बारिश जल्द ही कर दे कि हमारे जनता मालिक को पानी का ठेकेदारी नहीं हो, और हम पानी जब तक हमारे जनता मालिक को जरूरत होगा हम पूरा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।